जय मसीह भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की सबसे शक्तिशाली और गहन भविष्यवाणी पर मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 से 22, जहां लिखा है शैतान का अंतिम विनाश, अंतिम न्याय और परमेश्वर के नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का प्रकट होना। आइए आत्मा में गहराई से इसे समझें। प्रकाशित वाक्य 20 में यूहन्ना एक अद्भुत दृश्य देखता है। वह कहता है कि स्वर्ग से एक दूत आया जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी थी। उसने शैतान को बांधा और उसे 1000 साल के लिए बंद कर दिया ताकि वह राष्ट्रों को फिर धोखा ना दे सके। लेकिन लिखित है 1000 वर्ष पूरे होने पर शैतान थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। भाई और बहन, याद रखें, शैतान सामर्थी नहीं है, उसे अनुमति दी जाती है। परमेश्वर सब पर सर्वोच्च है। फिर यूहन्ना देखता है कि संतों ने मसीह के साथ 1000 साल राज किया। ये वे लोग हैं जो मसीह के लिए वफादार रहे, जिन्होंने पशु का चिन्ह नहीं लिया। यह पहला पुनरुत्थान। धन्य और पवित्र हैं वे जो इसमें सहभागी हैं। इसके बाद आता है अंतिम युद्ध। शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है और वह गोग और मागोग को धोखे में डालकर संतों के खिलाफ युद्ध कर देगा। युद्ध के लिए इकट्ठा करता है। उनकी संख्या समुद्र की बालों के समान है। परंतु लिखित है स्वर्ग से आग उतरी और उन्होंने सबको भस्म कर दिया। और फिर वह शक्तिशाली वचन, शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया था, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह युगानुयुग पीड़ा में रहेगा। भाई, यह शैतान का अंत है। उसकी शक्ति, उसका झूठ, उसकी चाल, सब खत्म। आखिरकार न्याय पूरा होता है। फिर आता है सबसे भयावह दृश्य, महान श्वेत सिंहासन का न्याय। धरती और आकाश उसके सामने से भाग गए। मरे हुए छोटे बड़े सब उसके सामने खड़े हुए। पुस्तकें खोली गई और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए, वे भी आग की झील में डाल दिए गए। और लिखा है मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए, यानी मृत्यु का भी अंत हो गया। स्वर्ग और आकाश, नई सृष्टि और परमेश्वर का अपने लोगों के साथ निवास। अब दृश्य बदलता है। यूहन्ना कहता है, मैंने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही। और देखो, स्वर्ग से एक पवित्र नगर, नया यरूशलेम, वर वधू की तरह सुसज्जित होकर उतर रहा था। फिर स्वर्ग से एक आवाज आई, देखो, परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच है, वह उनके साथ रहेगा। भाई, यही हमारे विश्वास की मंजिल है। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच रहेगा। लिखा है उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यह कोई कहानी नहीं, यह हमारी भविष्य की वास्तविकता है। फिर शहर का वर्णन आता है। उसकी दीवारें बहुमूल्य पत्थरों की हैं। उसके 12 फाटक 12 मोतियों के हैं। सड़कें शुद्ध सोने की है, जैसे पारदर्शी कांच। और सबसे अद्भुत बात, उस नगर में कोई मंदिर नहीं, क्योंकि मंदिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मेमना है। वह नगर सूर्य या चंद्रमा की रोशनी नहीं मांगता, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाशित करती है और मेमना उसका दीपक है। अध्याय 22, जीवन की नदी और अंतिम चेतावनी। यूहन्ना देखता है सिंहासन से निकलने वाली जीवन के जल की नदी, जो क्रिस्टल की तरह चमकती है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है, जो 12 प्रकार के फल देता है। हर महीने नया फल। उसके पत्ते राष्ट्रों के चंगाई के लिए है। परमेश्वर के दास उसके मुख को देखेंगे और उनके माथे पर उसका नाम लिखा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अब रात न होगी, ना किसी दीपक की जरूरत, ना सूर्य की, क्योंकि प्रभु परमेश्वर स्वयं उनका प्रकाश होगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर प्रभु कहता है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यूहन्ना अंत में कहता है, हे प्रभु यीशु आ। और ये अंतिम आशीष, प्रभु यीशु का अनुग्रह सब पर होता रहे, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य 20 से 22 हमें दिखाता है कि शैतान का अंत निश्चित है। मृत्यु हार चुकी है, बुराई का साम्राज्य नष्ट हो चुका है और आने वाला है नई पृथ्वी, जहां न आंसू होंगे, न दर्द, न मृत्यु, बस परमेश्वर का प्रकाश, मेमने का राज्य और अनंत शांति। आइए तैयार रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और कहें, आ प्रभु यीशु। जय मसीह।